Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास 1 जो कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक फंडामेंटल आज हम देखने वाले हैं अपनी क्लास 1 में। तो ये जो चैनल है इस पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। सो हम क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 1 का वो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो बेसिक फंडामेंटल में क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है फ्रेजेस एंड फ्रेज वर्सेस क्लॉज। देखो फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है। फ्रेज एंड क्लॉज को समझने से पहले क्या समझेंगे हम कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए जो कि क्या होती है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज वर्ब। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। सपोज हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस इज राम गोज। क्या सेंटेंस बनाया मैंने, राम गोज। तो राम यहाँ पर क्या हुआ, राम हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट एंड गोज क्या हुई यहाँ पर हमारी वर्ब हुई। वो किस तरह वर्ब हुई, वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, ये हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। लेकिन किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो दो चीज़ें मस्ट है किसी भी सेंटेंस में, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज वर्ब। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो क्या होगा, उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है एंड वर्ब गिवन है तो उस सेंटेंस का क्या होता है, एक मीनिंगफुल सेंस होता है। सेकंड हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज उसमें ना तो सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस इवन हम उसे सेंटेंस बोल ही नहीं सकते, तो वहाँ पर ना तो सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगी। इट मीन्स उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। क्लियर। थर्ड आता है क्लॉज। क्लॉज होता है, क्लॉज को आप बोल सकते हो एज ए सेंटेंस। क्लॉज एक तरह का क्या होता है, सेंटेंस ही होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या देगा आपको, मीनिंगफुल सेंस। अब क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपने कोई एक सेंटेंस लिखा है तो वो किस तरह काम करेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह। सपोज आपने कोई सेंटेंस लिखा लेकिन वो क्या करता है, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। नो मीनिंगफुल सेंस। अब डिपेंडेंट क्लॉज है तो जो भी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है उसका कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इफ ही कम्स, यदि वह आता है। इफ ही कम्स, तो अब ये वाला क्लॉज क्या है, किसी दूसरे क्लॉज पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो आई विल गो। तो ये सेंटेंस डिपेंड कर रहा है इस वाले सेंटेंस पर। तो आई होप आपको फ्रेज एंड क्लॉज इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे भी हम इसे फिर से रिपीट करने वाले हैं। सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस ऑलवेज। सेंटेंस हमेशा क्या देगा आपको, एक मीनिंगफुल सेंस देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट वीडियो है फ्रेज। देखो अब वन बाय वन करके हम फिर से देखने वाले हैं। फ्रेज, फ्रेज होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डज नॉट मेक अ मीनिंगफुल सेंस, कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। सो फ्रेज क्या होता है, एक मीनिंगलेस होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। अब दिस ब्यूटीफुल ड्रेस है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, दिस ब्यूटीफुल ड्रेस क्या हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। रियली स्लो, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेज क्या समझ में आया, फ्रेज जो होते हैं उनका कोई भी सेंस नहीं होता है। क्लियर।
सेकंड देखते हैं हम क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? एज अ सेंटेंस। क्लॉज को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं और क्लॉज को हम क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स कंप्लीट सेंस। क्या देता है? एक कंप्लीट सेंस देता है और कंप्लीट मीनिंग देता है। ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होगा। क्लियर है? ऑल्सो सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज। देखो, किसी भी सेंटेंस में एक या फिर उससे अधिक क्लॉज हो सकते हैं। अब यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल के लिए, माधव इज डांसिंग। माधव क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो ये कैसा क्लॉज हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कैसा होगा हमारा independent clause. She is looking pretty today. She is looking pretty today. So this is also a independent clause. ये clause भी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? अब देखते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, an independent clause is like a complete sentence and is not dependent on any other clause. किसी दूसरे क्लॉज पर ये डिपेंड नहीं करेगा, वो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। I ate lunch, I was working. क्लियर है? Now move on the dependent clause. Dependent clause क्या होते हैं? A dependent has a subject verb combination. क्लॉज तो होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब भी होता है, फिर भी बट स्टिल इट कैन नॉट मेक अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। फिर भी ये खुद एक सेंटेंस नहीं बनाता है। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उस पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर? डिपेंडेंट क्लॉज बिगिन विद वर्ड्स लाइक। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है? जनरली वो किससे स्टार्ट होते हैं? लाइक व्हेन, अनलेस, इफ, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज एंड सिंस। इन सभी से इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं व्हेन आई केम। तो व्हेन आई केम दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या कर रहा है? किसी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? व्हेन आई केम, जब मैं आया, देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल गिवन हैं। व्हेन आई गॉट होम, व्हाइल आई वाज ईटिंग, इफ यू हैव सीन। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेंटेंस। अब देखो, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी एक तरह के क्लॉज होते हैं, या आप बोल सकते हो क्लॉज एक तरह का सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इट मीन्स सेंटेंस में आपको दिखेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड उनका क्या होगा? सभी का एक मीनिंगफुल सेंस होगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या है? देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो आई क्या हुआ? यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ। एम प्लेइंग क्या है? वर्ब है। अब एम क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस इज प्लेइंग मेन वर्ब। ये हम आगे सब देखने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है, कितने तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब्स किस तरह से लिखी जाती है, एंड व्हाट इज दिस क्रिकेट। क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी हम देखेंगे कैसे पहचाना जाता है। क्लियर है अभी इतना? माई फादर इज वॉचिंग टेलीविजन। माई फादर, what is this? This is subject. Is watching is verb. Here is helping verb, and watching is main verb, and television is object. क्लियर है सभी को? तो आई होप सभी को जो बेसिक फंडामेंटल की जो हमारी क्लास थी वो सभी को क्लियर हुई होगी। कुछ एग्जाम्पल गिवन है। देखो यहाँ पर आपको बताया है सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डॉर। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हमेशा हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन ही क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा क्या आएगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट क्या होता है? डॉर होता है। जो भी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और उस एक्शन को जो रिसीव करने वाला होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हम पढ़ते हैं रमेश इज प्रेजिंग सिया। अब रमेश क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ।
प्रेजिंग यानी प्रेज करने वाला। तो एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? रमेश। तो रमेश क्या हुआ यहाँ पर? डॉर, इट मीन्स सब्जेक्ट। रमेश इज प्रेजिंग सिया एंड सिया क्या है? ऑब्जेक्ट। जिसके बारे में प्रेजिंग इट मीन्स प्रशंसा की जा रही है वो कौन हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को हमें कैसे पहचानना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि सिया यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वन इज सोनम इज अ ब्रेव गर्ल। सोनम क्या है? आ सब्जेक्ट है। इस क्या है? देखो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं गिवन है सेंटेंस में, इसीलिए इसको क्या बोला है? मेन वर्ब बोला है। ये सब आगे की बातें हैं, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझो कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? डॉल। अ ब्रेव गर्ल। शी गेव अ बुक। तो शी क्या हुआ यहाँ पर? प्रोनाउन। What is she? She is pronoun and noun and pronoun ही हमारे क्या होते हैं? Subject and object. So she क्या है यहाँ पर? Subject. Gave a book. Gave क्या है यहाँ पर आपकी? Verb and book is object. Clear? Next देखते हैं क्या given है। देखो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर जो गिवन है वो उसको हम आज देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर एंड नाउन एंड प्रोनाउन ही होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में अगर कहीं भी वर्ब आपको गिवन है तो वर्ब के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। नाउन प्रोनाउंस दैट गिव्स आंसर टू व्हाट, हु एंड हूम। देखो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर आप स्टार बना लीजिए। क्या बोला है यहाँ पर कि आप क्या करोगे? नाउन एंड प्रोनाउन दैट गिव्स आंसर टू व्हाट, हु और हूम। किसी भी सेंटेंस में आप क्या करोगे? वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे। वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर आपको आंसर मिलता है व्हाट, हु या फिर होम का, तो वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैसे पूछना है? देखो द मैनेजर कंप्लीटेड। अब हम क्या पूछेंगे कि व्हाट कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट किया? मैनेजर कंप्लीटेड, लेकिन मैनेजर ने क्या कंप्लीट किया? तो कंप्लीटेड से हमने आंसर निकला कि व्हाट, तो यहाँ पर हमें मिला हिज वर्क। क्या कंप्लीट किया उसने? हिज वर्क। तो यहाँ पर वर्क क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाट का हमें रिप्लाई मिला तो क्या हुआ? वर्क ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से ऑब्जेक्ट को पहचाना जाता है। एंड कंप्लीटेड क्या है? हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट। ये हिज क्या है ये हम बाद में देखेंगे। ये क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये बात की बातें हैं। वर्क क्या है यहाँ पर? आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? शी टोल्ड मी। शी टोल्ड, उसने कहा, तो हम क्या पूछेंगे? होम। हम किसका रिप्लाई मिला हमें? होम का। शी टोल्ड होम, इट मीन्स मी। तो मी क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट एंड टोल्ड इज वर्ब एंड शी क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट, दैट इज प्रोनाउन। क्लियर है? तो फर्स्ट आपको जो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो एंड आपको रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु एंड whom का, तो वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ही विल मीट मी एट। एट क्या होता है? प्रीपोजिशन। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। माई ऑफिस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है? अब देखो मीट क्या है? एक वर्ब है एंड वर्ब के बाद भी क्या है? ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट गिवन है एंड प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट गिवन है। क्लियर? शी सेड टू मी। टू इज preposition and this is object. me is object. क्लियर है? आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज गिवन है, आपको क्या करना है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानना है। शुभमन गिल प्लेज क्रिकेट। तो प्ले क्या हुई यहाँ पर? हमारी वर्ब हुई एंड वर्ब के बाद क्या मिलता है हमें? ऑब्जेक्ट। क्लियर?
My mother bought a dress. This is verb and dress is object. Clear? Could you phone my parents? Parents, देखो ये क्या होता है? Could you phone? Phone means call. कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो? तो यहाँ पर अगर आप वर्ब लगाते हो तो कॉल भी लिख सकते हो. सो दिस इज अ वर्ब एंड व्हाट कम्स आफ्टर वर्ब? ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं. स्पॉट वर्ब प्रपोजिशन. यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करना है वर्ब, प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले वर्ब देखते हैं. माई फ्रेंड्स एंड आई danced. So this is the verb and this is preposition and this is object. Clear? I am going. This is verb. To क्या होता है? Preposition and the market क्या हो जाएगा आपका? Object. Rishi wants. Rishi wants. This is the verb. Wants क्या हुई आपकी verb? So this is the object. What comes after verb? Object. From क्या हुआ आपका? Preposition and his father is object. क्लियर है? आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. आज के लिए सिर्फ इतना ही और आपका यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल यहीं पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच. कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आप मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर विथ नेम ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. नेक्स्ट वीडियो उसी पर बेस्ड होने वाला है, पार्ट ऑफ स्पीच पर, जिससे कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दिस वॉज आवर फर्स्ट क्लास. आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.